अब तक आपने देखा कि रवि अपने दोस्तों के साथ रात में 12 बजे मसान में जाने का प्लान करता है। वो प्लान के अनुसार 10 बजे रात में गांव के बाहर वाले पुल के पास अपने दोस्तों को मिलने के लिए बुलाता है। रात में 10 बजे वो लोग पुल के पास मिलते हैं और उसके बाद वहां से मसान जाते हैं। मसान में जाने के बाद नदी के किनारे वाले पेड़ पर चढ़कर वो लोग बैठ जाते हैं और डायन के आने का इंतजार करने लगते हैं। रात के ठीक 12 बजे डायन आती है, नदी में नहाती है और कुछ टोटका वगैरह करके वहां से चली जाती है। अब कहानी आगे सुनिए। डायन के जाने के बाद हम लोग पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं। तभी विकास बहुत जोर से चीखता है। हम लोग उसकी तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जिसका चेहरा सफेद हो गया है, हाथ पैर की मांस गलकर हड्डियां दिख रही है। वो बच्चा हमारी ही तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उसे देखकर हम लोगों का दिल बैठ गया था और हाथ पैर ठंडे हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग वहीं जम गए हों। बहुत ही डरावना मंजर था वो, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। तभी वो बच्चा डरावनी आवाज में हंसते हुए नदी में कूद जाता है। उसके नदी में कूदते ही हम लोगों को यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है और हम लोग भी पेड़ से जल्दी से नीचे कूदते हैं और अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। हम सब भागते भागते उसी पुल के पास पहुंचते हैं जहां हम लोग मिलकर मसान में गए थे। मसान से पुल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की थी, इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है जैसे खतरा अब टल गया है और हम लोग वहीं पुल के पास खड़े होकर जोर जोर से हांफने लगते हैं। विकास जो पहले से सबको डराने में लगा हुआ था, अब वो खुद बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। तभी मैं अचानक झिन्नू की तरफ देखता हूँ तो देखता हूँ कि वो घबराए हुए अवस्था में पुल के दूसरी साइड देख रहा होता है। उसे ऐसा घबराया देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा जाता हूँ और पुल के दूसरे साइड देखने लगता हूँ। मेरी तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो डायन उसी बच्चे का हाथ पकड़कर, जो भी हमारे साथ पेड़ पर बैठा हुआ था, पुल की दूसरी साइड खड़ी होती है। कहते हैं कि अगर डायन का नज़र किसी इंसान पर पड़ जाए तो वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती है। मैं समझ गया कि खतरा अभी हमसे दूर नहीं हुआ है, इसलिए मैं जोर से चिल्लाता हूँ और अपने दोस्तों को घर की तरफ भागने के लिए इशारा करता हूँ। उन लोगों को भी खतरे को भांपते समय नहीं लगता है। वो लोग जल्दी से अपने जगह से उठते हैं और अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। हम सब भागते भागते अपने गांव पहुंच जाते हैं और गांव में पहुंचने के बाद हम लोग एक जगह पे खड़े होकर हांफने लगते हैं। अब तक सुबह के 3 बज चुके थे। मैं और मेरे दोस्त बिना किसी को कुछ बताए घर पर जाकर चुपचाप सो जाते हैं। कल सुबह झिन्नू हम लोगों के साथ रात में घटी घटना अपने दादी को बताता है। दादी को यह पता चलने के बाद वो हम लोगों को बहुत डांटती है और कड़े अंदाज में कहती है कि दोबारा कभी भी उस मसान में मत जाना। उसके बाद आज तक रात में कभी भी दोबारा हम लोग मसान में नहीं गए। वैसे दोस्तों, आप ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसा लगा, और अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।